हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मिथ स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में सीखेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहती है और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में जाना था। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर में पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, इसके बारे में सीखेंगे और आपको पहचानना अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो इस वीडियो का पिन तो जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर में देख लेते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इससे पहले 3 जो था प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, सभी धनात्मक संख्या यानी सभी पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे, पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। तो सभी धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर तथा सभी ऋणात्मक संख्या एवं शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका पूर्णांक संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, तो सभी धनात्मक संख्या यानी सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या एवं शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसे हम समझ लेते हैं कि सभी धनात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है और शून्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को, ठीक है। तो यहाँ पर है धनात्मक संख्या, जिसे आप 1 2 गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। इसके आगे प्लस है, ठीक है ना, प्लस जो प्लस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, माइनस वाले को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो प्लस वाले के सभी ऋणात्मक संख्या क्या कह रहा है हमारा, सभी ऋणात्मक संख्या यानी अनंत तक, 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक ये है अनंत। अनंत का मतलब ये अंतिम संख्या किसी को पते नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको जितना मन उतना जा सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, यानी अनंत है। 1 2 क्या है, अनंत है। तो सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक है यानी -1 -2 -3 ये कितने अनंत है। इसका लास्ट नंबर क्या है हमको पते नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है, अनंत है। इसका मतलब होता है अनंत। तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या एवं जीरो के क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, माइनस है, फिर जीरो है, फिर एक्स है, ठीक है। पहले माइनस से स्टार्ट होगा यानी माइनस भी अनंत, यानी माइनस का लास्ट संख्या में पता नहीं, और जीरो भी, और 1 2 3 4 पॉजिटिव यानी नेगेटिव पॉजिटिव, यानी जितना भी संख्या होता है ना सभी क्या होता है, हमारा पूर्णांक संख्या होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब इसका हम कुछ खास बातें भी जान लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सभी पूर्णांक संख्या को जेड से दर्शाते हैं, यानी जेड बराबर 3, जेड बराबर 2, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 4 एक क्या है, पूर्णांक संख्या। जैसे आप अगर 4 लिखते हैं तो 4 क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो आप जेड दे दीजिए और जेड बराबर 4, यानी ये क्या है, जेड का मतलब हुआ जेड से दर्शाया गया है कि 4 एक पूर्णांक संख्या, यानी जेड से आप दर्शा सकते हैं पूर्णांक संख्या को, ठीक है। तो हम अगला खास बात कुछ जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके प्रश्न किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है एक, पूर्णांक -3 और 5 के बीच कितनी संख्या है, जितना दे रहा है उतना ही आप लाइन खींच के पारिएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी आप पार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पे है, यानी जीरो से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जीरो से उस साइड जाइएगा तो प्लस, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जीरो से बाएँ आइएगा तो क्या होगा, माइनस, और जीरो से दाएँ जाइएगा तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -3 और 5 के बीच कितनी संख्या, तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर हो जाएगा -3 और 5 के बीच 7 संख्या, ठीक है। आप गिन के देख लिए। इसी प्रकार अगर आपसे कह दे कि -4 और 6 के बीच कितनी संख्या, था आप गिनेंगे यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्या, ठीक है। इसी प्रकार आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जीरो एक कैसी संख्या, जैसे कि हमने जाना कि सभी धनात्मक संख्या क्या होता है, जो धनात्मक से जो पॉजिटिव यानी प्लस में हो, और निगेटिव संख्या क्या होता है यानी ऋणात्मक संख्या जो माइनस में हो, और जीरो भी है क्या, पूर्णांक संख्या। तो जीरो कैसी पूर्णांक है, तो जीरो उदासीन पूर्णांक है। यह तो न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, यानी जीरो न तो प्लस में और न तो माइनस में, एक ऐसी पूर्णांक है, तो यह एक उदासीन पूर्णांक है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।